Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture और आज हमारे बिगनर लेवल यानी फर्स्ट लेवल का लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि यूजुअली और जनरली हम बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। राइट, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हाउ मच एंड हाउ मैनी। राइट, हाउ मच और हाउ मैनी ये स्टार्ट होता है WH से, या जिस तरह हम WH क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये एक क्वेश्चंस है। ठीक है, यूजुअली हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम किसी से पूछते हैं कि भाई उस सड़क पर कितना पानी है, या वो वहाँ कितना रश है, या उस टैंक में कितना पानी है, या कार में कितना पेट्रोल है, या वहाँ कितने लोग हैं। तो इन सब के लिए हम जो क्वेश्चंस यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हाउ मच और हाउ मैनी। दोनों में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हाउ मच हम यूज़ करते हैं उन क्वेश्चंस के लिए जब हम किसी भी अनकाउंटेबल चीज़ के बारे में पूछेंगे। अनकाउंटेबल चीज़ क्या होती है? कोई भी चीज़ जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर यानी कि पानी, मिल्क जैसे कि दूध, इसके अलावा हनी जैसे कि शहद, शुगर जैसे कि चीनी, सॉल्ट जैसे कि नमक। इस तरह की चीज़ें जो अनकाउंटेबल होती हैं या नॉन काउंटेबल होती हैं, उसके सवाल जब हम किसी से पूछेंगे, यानी उसकी मिकदार के बारे में जब हम किसी से पूछेंगे, वी विल आस्क इन हाउ मच। राइट, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि किस तरह से हमने सवाल बनाना है। वो किस तरह से बनाना है कि हाउ मच के साथ आपने फिर लगाना है इज़ देयर। राइट, हाउ मच, जैसे हाउ मच आ गया, हाउ मच के बाद आपने उस नाउन यानी अनकाउंटेबल का नाउन लेना है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर मुझे सॉल्ट के बारे में किसी से पूछना होगा कि यार इस पिज़्ज़ा में कितना सॉल्ट है, तो मैं क्या करूँगा, हाउ मच के बाद डायरेक्ट सॉल्ट बोलूँगा। ठीक है, हाउ मच सॉल्ट इज़ देयर इन द पिज़्ज़ा। राइट, हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द जग, अगर मुझे पूछना है कि यार जग में कितना मिल्क है। इसी तरह हाउ मच पेट्रोल इज़ देयर इन द बाइक, हाउ मच ऑयल इज़ देयर इन द इंजन। इस तरह से हम हाउ मच के बारे में सवाल करते हैं। राइट, फॉर्मूला दोबारा मैं बता दूं आपको कि हाउ मच के बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा या वो नाउन आएगा जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हाउ मच है तो अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इज़ देयर लगेगा, यानी कि हाउ मच मिल्क इज़ देयर, और उसके बाद जिस के बारे में आप पूछ रहे हो कि जग में कितना, या फ्रिज में कितना, या टैंक में कितना है, यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी। हाउ मैनी हम पूछेंगे उन चीज़ों के बारे में, जब आप पूछना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में किसी से कि जो हम गिन सकते हैं, जैसे लोग, पीपल, चेयर्स, tables, tomatoes, potatoes, cars, houses, flats, rooms, fans, ACs, bikes, friends, like this. तो उसके बारे में हम how many, याद रखें, हाउ मच अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए और हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए। जैसे हाउ मैनी, अब हाउ मैनी के बाद जिस चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका नाम आएगा। ठीक है, हाउ मैनी बाइक्स आर देयर इन द पार्किंग, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूं कि हाउ मैनी के बाद नाउन यानी कि काउंटेबल नाउन, हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन और हाउ मैनी के साथ काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के बाद आएगा आर देयर। राइट, वहाँ आया था इज़ देयर, यहाँ आएगा आर देयर, फिर वो ऑब्जेक्ट के जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन दैट फ्लैट, how many rooms are there in this building, like this. ठीक है जी, इसी तरह how many cars are there in the parking, how many people are there outside, how many dresses do you have, या how many how many black pants do you have, या how many people are there in your house, how many fridges are there in your house, how many fans are there in your room, like this. ठीक है, सो आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर्स के साथ आएंगे कि इसके आंसर्स किस तरह किए जाते हैं। सवाल करना तो हम सीख गए कि किसी से अगर हम पूछेंगे अनकाउंटेबल चीज़ों के बारे में तो हाउ मच में पूछेंगे, काउंटेबल चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो हाउ मैनी में पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके आंसर सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।